बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि कोविड-19 वायरस की वजह से हम सब अपने घरों पर टोटली महसूर होकर रह चुके हैं। हमारा ताल्लुक बाहरी दुनिया से तकरीबन ना होने के बराबर है और इस हालात में तालीम तो बिल्कुल ही तबाह हो चुकी है। तो इस सिलसिले में तालीम को दोबारा से अपनी तालीम को कंटिन्यू रखने के लिए ब्राइट किड्स पब्लिक हाई स्कूल पहली दफ़ा लेकर आया है आपके लिए व्हाट्सएप पर ऑनलाइन क्लासेस, जिसके ज़रिए आप घर बैठकर अपनी तालीम को बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि तालीम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। तो इस हवाले से आपके लिए लेकर आए हैं, मैं आपके लिए आपका पहला लेक्चर वो है बायोलॉजी का, यानी कि मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ वो है बायोलॉजी। अगर बात की जाए बायोलॉजी की तो आपको पता है कि आप बायोलॉजी ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि बायो ब्रांच की साइंस की वो शाख है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी आपके सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब की स्टडी को कहा जाता है बायोलॉजी। ठीक, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि आपको बायोलॉजी आप 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक, अच्छा, जो चीज़ हमने आज के लेक्चर में पढ़नी है वो है ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप इस पे जाने से पहले सब अपने सामने एक अपनी बायो की बुक्स ओपन करके रखें ताकि आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो सके। चलिए स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं प्रीवियस टच देना चाहूँगी। आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम हो सेल, यानी कि सेल, इट्स फंक्शन, इट्स ऑर्गेनेल्स, ये सब आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में। इस चैप्टर में आपने बेसिकली पढ़ा कि सेल क्या है, सेल के फंक्शंस क्या हैं, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, वो सेल के लिए क्या काम करते हैं। आपने सेल को भी बहुत अच्छी तरह डिटेल में देख लिया। यहाँ पे आपके पास सामने एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें ह्यूमन सेल को दिखाया जा रहा है और उसके अंदर ये मुख्तलिफ चीज़ें जो कि आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है, या आप सब 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि इसमें ये मौजूद चीज़ें जो कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही है ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और कलेक्टिवली एक सेल के तौर पे जानी जाती हैं, जिसमें अलग अलग फंक्शंस इनको दिए गए हैं और ये अलग अलग फंक्शंस कर करके आपके पास ज़िंदगी को बरकरार रखती हैं। यानी कि सेल की डेफिनेशन अगर की जाए, अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि सेल इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल को आप पढ़ते हो या कहते हो कि सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, यानी कि सेल ऐसा ऑर्गेनल है जो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को डील करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यानी इसका काम ना सिर्फ स्ट्रक्चर से होता है बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन भी सारे कौन परफॉर्म करता है, ये सेल ही परफॉर्म करता है। अच्छा, उसके बाद आपने एक और चीज़ पढ़नी है, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। आपको पता है कि इंसान एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बना ही किस चीज़ से है, एक सिंगल सेल से। यानी कि इंसान हो चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका बुनियादी जो रुकन है वो कौन है, वो है सेल। सेल इज़ अ सिंगल एलिमेंट जो स्टार्ट होता है, जो मिलकर बनाता है आपके पास टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं, मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी कि आपकी बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये ऑर्गन मिलकर बनाते हैं आपके पास क्या, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, कुछ भी हो, वो आपके पास क्या करेगा, एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएगा। लेकिन कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म का बुनियादी स्ट्रक्चर क्या था, एक सेल था। अब इसी सेल के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं जिनका काम क्या होता है, अलग अलग जिनको फंक्शन दिया गया है, अलग अलग काम दिया गया है, वो अलग अलग काम करके वो लोग क्या करते हैं, एक पूरे सेल को रन करते हैं, पूरा सेल चलाते हैं। और इसी तरह बहुत सारे सेल मिलकर क्या करते हैं, एक पूरी कॉम्प्लेक्स बॉडी को चलाते हैं। यानी हमारी पूरी कॉम्प्लेक्स बॉडी, चाहे इंसान, चाहे जानवर, चाहे पौधे, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाने के लिए सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अच्छा, आते हैं ट्रांसपोर्ट पे, जो कि हमारा चैप्टर क्या है, ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रही हूँ कि आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट को पढ़ना है कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, क्या काम होता है ट्रांसपोर्ट का। सो बेसिकली बाय द डेफिनेशन, हैज़ द डेफिनेशन सेज the process of moving material within the tissue of organism। यानी कि इंसान के अंदर
ट्रांसपोर्ट चीज़ों को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह तक, दूसरी जगह से तीसरी जगह तक, इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट। यानी आपने वैसे भाई वर्ड अगर ट्रांसपोर्ट का मतलब सुना हो तो आपको समझ आ जाएगा कि ट्रांसपोर्ट क्या है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। हमें जो आपके पास आपकी गाड़ियाँ होती हैं, आपकी बाइक्स होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो व्हीकल्स कहलाती हैं। वो व्हीकल्स किस लिए काम आती हैं? आपकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हो। सेम यही प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी चीज़ों को, यानी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए, उनको मूव करने के लिए एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक, यानी एक सेल से दूसरे सेल तक, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, each living organisms obtain what it needs of various substance by different means। यानी क्या होता है ट्रांसपोर्ट? आपको पता है कि हमारी बॉडी में दिल का काम क्या होता है? खून को पंप करना। यानी दिल के पास क्या होता है? खून की मौजूदगी होती है। दिल इस खून को पूरी बॉडी में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, अब पूरी बॉडी से ब्लड दोबारा आता है दिल के पास। अब लिंक क्या होता है? दिल सारी सेल तक खून को पहुंचाना, फिर खून से को वापस दिल के पास आना। ठीक, तो ये चीज़ें आप जाहिर बात है, ऑक्सीजन कहाँ होती है? लंग्स में होती है। ऑक्सीजन दिल के पास नहीं होती, यानी दिल के सेल्स को भी ऑक्सीजन कहाँ से मिलनी होती है? वो होती है लंग्स से। यानी लंग्स से ऑक्सीजन आएगी दिल के पास, फिर दिल क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक भिजवाएगा। फिर पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा दिल के पास। अब दिल कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकता। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हर सेल स्पेसिफाई होता है एक स्पेसिफिक काम के लिए। अब जाहिर बात है, उसको चीज़ें तो सब कुछ चाहिए होती हैं, लेकिन वो फंक्शन के लिए, लेकिन वो खुद अपने लिए कुछ स्पेसिफाई काम कर सकता है। इस तरह हर सेल का दूसरे सेल के साथ क्या होता है? एक लिंक होता है। यानी जो काम मैं नहीं कर सकती वो मेरे नज़दीक वाला सेल कर सकता है, तो वो मुझे वो भिजवा कर मेरा उसके साथ लिंक क्रिएट होता है, ताकि क्या हो सके? उसका काम भी हो सके, मेरा काम भी हो सके, और एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म चल सके। ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट का मेन जो मकसद होता है वो होता है लिंक क्रिएट करना बिटवीन सेल टू सेल, ताकि एक सेल से दूसरे सेल का लिंक क्रिएट हो। अच्छा, ये सिर्फ विद इन द बॉडी या इंटरनल बॉडी नहीं होता, ये आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी होता है, एक्सटर्नल बॉडी में भी होता है। अच्छा, सवाल है वो कैसे होता है? आपको पता है ऑक्सीजन मेरी बॉडी के अंदर तो नहीं बनती ना। अब ऑक्सीजन तो मेरे सेल को चाहिए होती है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आती है। तो ऑक्सीजन को इनहेल करती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती हूँ, तो ये क्या हो गया? ये किस्म का एक लिंक हो गया। किसके दरमियान? मेरी बॉडी के दरमियान और बाहरी एनवायरनमेंट के दरमियान। यानी कि इंटरनल बॉडी तो लिंक था, लेकिन मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी क्या है? लिंक है। ठीक। अच्छा, आपको पता है कि सेल्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं या तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? वो एनिमल जो सिंगल सेल पर डिपेंड करते हैं, यानी उनका एक ही सेल क्या करता है? सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स को अलग अलग फंक्शंस दिए गए होते हैं। यानी कि मल्टी सेलुलर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, और वो मुख्तलिफ सेल्स को अलग अलग ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं। वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, और वो सब एक साथ टीम वर्क करके क्या करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जबकि उसकी बनिस्बत एक सिंगल सेल क्या करता है? एक सिंगल सेल टोटली एक ही सेल के अंदर मौजूद सारे फंक्शंस परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है। यानी इसको बहुत सारे सेल्स की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही यहाँ पे बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट रेट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का क्या चक्कर होता है आपके पास? ट्रांसपोर्ट रेट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन एंड मेटाबॉलिक रेट। यानी कि ट्रांसपोर्ट रेट कहाँ पे ज़्यादा होगी? ट्रांसपोर्ट रेट की कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने आपको पहले बता दिया, जितना सेल सिंगल होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी कम होगी, जितना सेल बड़ा होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा होगी। ऑर्गेनिज्म बड़ा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके काम ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट रेट टोटली रिलेट करता है सेल के साइज़ पे, कि सेल का साइज़ क्या है, वो क्या काम करता है, और उसका मेटाबॉलिक रेट क्या है, यानी उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या है। मेटाबॉलिक रेट जितनी ज़्यादा होंगी, ट्रांसपोर्ट उसका उतना ही क्या हो जाएगा? ज़्यादा होता जाएगा।